हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स हम चेक करेंगे। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आपके साथ रिजनेट हो सकता है। जनरल रीडिंग है गाइस, जितना मैच होता है उतना आपको लेना है, बाकी दूसरों को लिए लीव कर देना है। तो गाइस पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देख लेते हैं। इस रीडिंग पे हम लोग चेक करने वाले हैं आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स, आपके लिए करंट थॉट्स हम देखेंगे। उसके बाद हम उनका इंटेंशन देखेंगे, ठीक है। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, वो हम देखेंगे। एंड उसका कांटेक्ट कब तक आ सकता है, उनका कांटेक्ट कब तक आ सकता है। एंड उसके बाद हम लोग चेक करेंगे आपके लिए गाइडेंस, उनका कुछ हिडन सा मैसेजेस कि आपको बोल पाते तो क्या बोलते राइट नाउ पे, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ गाइस। आप लोग अपने अपने पार्टनर को याद कर लो, उनके नाम को मनी मन में 3 बार ले सकते हो। एंड भगवान जी को याद कर लो, जिनको मानते हो उनको याद कर लो, उनकी ब्लेसिंग्स तो चाहिए ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग राइट नाउ पे। आप क्या सोच रहे हो? मैं आज एक डेक्स लाई हूँ नया, उसमें से देखती हूँ राइट नाउ पे आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के माइंड में राइट नाउ पे क्या चल रहा है। ओके, आप जस्ट आप खुश हो अपने साथ। आपका इमोशन कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी आपको लगता है कि ये सही है, कभी लगता है वो सही नहीं है, कभी आपको अच्छा फील हो रहा है, कभी आपको यस, कभी आपको लग रहा है कि नहीं इतना कुछ हो गया। आप वो पुराने चीज़ों को बहुत याद कर रहे हो, पुराने जैसे जो अच्छे टाइम थे आप दोनों के बीच में, एक साथ टाइम स्पेंड करते थे, बात करते थे, अच्छा लगता था, वो सारे पल बहुत याद कर रहे हो। एंड आपके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। आप कभी कभी इमोशनल हो जाते हो, बहुत रोना आता है, कभी कभी आप थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाते हो, सैड भी फील करते हो। ये आपका चल रहा है, ठीक है। ओके, ये अगर आपके लिए मैच हो रहा है गाइस तो रीडिंग आपके लिए है। ये अगर आपका अभी का इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है तो ये आपके लिए है, ठीक है। अगर आप अभी पर्सन के बारे में ऐसे सोच रहे हो तो आपके लिए है। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन राइट नाउ पे आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके पर्सन का माइंड में अभी क्या चल रहा है। ओके, आ चुका है कार्ड्स। ओके, मील प्रिपरेशन मास्टर माइंड, ओह इम्प्रेसिंग। आपका पर्सन हो सकता है बहुत अच्छा खाना बनाता है, एंड उनको शौक है शायद खाना बनाना। वो अपने रोज के काम में मुझे लग रहा है वो बिजी है, ठीक है। यस गाइस, आप दोनों पेयर हो, मतलब आपके लिए भी किंग क्वीन ऑफ कप्स आ रहा था, आपके पर्सन के लिए भी किंग ऑफ कप्स आ रहा है। मतलब आप दोनों एक दूसरे के मतलब पेयर हो, मतलब आप क्वीन हो तो वो किंग है, वो किंग है तो आप क्वीन हो, ठीक है। मतलब आप दोनों के दिल में बहुत सारे प्यार है, एक दूसरे के लिए बहुत सारे प्यार है। आपको शायद खिलाया भी होगा आपके पर्सन ने अपने हाथ से खाना, और है हो सकता है, मुझे लग रहा है बहुत टाइम उन्होंने आपको बहुत सारे किस्से भी सुना है, मैंने ये बनाया था बहुत अच्छा हुआ था। कभी अगर आपने उनको बताया कि अच्छा मुझे ये बनाना आता है, ऐसे 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 करके बनाते हैं पता, तो उन्होंने आपको सुना भी दिया, हाँ सिर्फ तुमको नहीं बनाना आता, हमें भी आता है, मैं भी बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। तो आपके पर्सन को कुकिंग अच्छे से आता है, एंड बहुत सुंदर तरीके से ढंग से बनाना होता है ना, परफेक्शनिस्ट है वो, ठीक है। ओके, उनका वो आपके लिए वो सोच रहे कि वो जितना अच्छा खाना बनाते हैं वो आप और उनके लिए रिश्ते को भी बना पाएंगे, बना लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा लगा रीडिंग मुझे, स्टार्टिंग से ही बहुत मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, चलो अभी आपके पर्सन का आपके लिए करेंट थॉट्स देखते हैं। आपके पर्सन का आपके लिए करेंट थॉट्स क्या है। पहले मेजर अर्कन आ चुका है गाइस, जजमेंट आ चुका है। ओके, आपके लिए करेंट थॉट्स देखा कैसे उड़ के आया कार्ड्स। करेंट थॉट्स आपके लिए, करेंट थॉट्स। ओके, और एक कार्ड चाहिए यूनिवर्स में। करेंट थॉट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
बॉटम में आया है पेज ऑफ सोर्स, ठीक है। ओके, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ गाइस। जनरल रीडिंग है, जितना मैच होता है उतना लेना है, बाकी दूसरों के लिए लीव करना है। जब भी आपके सामने आपके साथ रीजनल्स हो सकता है, टाइमलेस है। तो यहाँ पे गाइस मैंने बताया, मैंने फिर ही बोल दिया, ठीक है। एंड क्योंकि मैं वो चीज़ बोलना कभी कभी भूल जाती हूँ। एंड गाइस यहाँ पे मुझे नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 20, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 3, नंबर 13, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 1, 2, 5 में से 2 मेजर आर्कन आ चुका है, ठीक है। हम क्लैरिफाई करते हैं। नेम इनिशियल मुझे अभी तक लग रहा है डी हो सकता है, सी हो सकता है, जी हो सकता है, एच, जे किसी का हो सकता है, एस किसी का हो सकता है, ठीक है। और टी किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, ठीक है। आपका या आपका पर्सन का हो सकता है। एंड यहाँ पे कलर्स मुझे येलो, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ब्राउन, वो जो मिट्टी का कलर होता है, मस्टर्ड कलर, ग्रे, ठीक है, ऑरेंज, स्काई ब्लू, मुझे यही कलर अभी तक के लिए लग रहा है, ठीक है। हाँ, किसी का ये भी हो सकता है पिंक 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 कलर, ठीक है। ओके, हम लोग जजमेंट को क्लैरिफाई करेंगे। ओके, पहला कार्ड आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 पहले ही इंपॉर्टेंट था। डेथ को प्लीज क्लैरिफाई करते हैं, डेथ कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करते हैं। नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। कितने सारे कार्ड्स जाके गिरे। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया नोबल? 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया? ओके, थैंक यू। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया नोबल? 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया नोबल? थैंक यू। ओके, बॉटम में गाइस चैरियट आया है, ठीक है। आपके पर्सन को मोमेंटशिप चाहिए। ओके, ओके, नंबर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया। किसी का नाम का इनिशियल एफ हो सकता है, ठीक है। ज़ोडिएक गाइस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, चारों के चारों आ चुका है। किसी का पर्पल कलर भी मुझे यहाँ पे लग रहा है इम्पोर्टेंट, ठीक है। पिंकिश पिंक है यहाँ पे, मरून है, मैरून मैंने शायद पहले बोली है। एंड बाकी कलर्स वही है, ठीक है। ब्राउन है। नेम इनिशियल हो गया
ए किसी का नेम इनिशियल हो सकता है गाइस। जुलाई मंथ आप लोगों से रिजनेट कर सकता है, जून रिजनेट कर सकता है, अक्टूबर प्रोमिनेंट है, जनवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून जुलाई, अगस्त है, अक्टूबर है, ठीक है। ये मुझे मंथ्स लग रहा है। ओके, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। आपके पर्सन को यूनिवर्स कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहा है। आपके पर्सन को लग रहा है कि वो चीज़ों को फिक्स कर सकता है। एंड सिर्फ उनको नहीं लग रहा है, आपके पर्सन को लग रहा है सिर्फ उनका मन का इच्छा, या फिर उनको वो सही लग रहा है, गलत लग रहा है, इस पे कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान का हाथ है। लाइक हम लोग भगवान जी को मानते हैं, वो हमको कुछ बता रहा है। मुझे यहाँ पे आपके पर्सन का इंट्यूशन बहुत ज़्यादा राइट नाउ पे प्रोमिनेंट लग रहा है। उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है। उनका अगर स्पिरिट गाइड्स है, वो अगर स्पिरिट को मानते हैं, वो अगर, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस आज के रीडिंग में मैं चाहती हूँ आप लोग 777 करके क्लेम कर सकते हो। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आ रहा है। हो सकता है आप हो स्पिरिचुअल पर्सन, तो उनको भी अभी वो आ रहा है, ठीक है। एंड आप लोग इस रीडिंग को मैं दिखा देती हूँ गाइस। यहाँ पे 7 आया है, यहाँ पे 7 आया है, यहाँ पे 7 आया है, ठीक है। तो 777 करके इसको क्लेम कर सकते हो आप लोग। 111 करके भी क्लेम कर सकते हो इस रीडिंग को, ठीक है। ओके, 777 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। नंबर 1 मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है, ठीक है। आपका जो मन करे 777 करके भी कर सकते हो, 111 करके भी कर सकते हो। आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि उनको अभी तक उनको समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा अपने अंदर वो खालीपन थे अपने अंदर। उनको पता ही नहीं था उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। उनको लग रहा है इतने साल से वो क्या ही लाइफ जी रहे थे, सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे थे। यहाँ पे देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों के पीछे भागना, पैसे इकट्ठा करना। देखो पैसे के पीछे भागना गलत नहीं है, पैसे इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, है ना। अब पैसे नहीं होते क्या खाना खाओगे, पैसे नहीं होगा तो आप सर्वाइव कैसे करोगे, राइट। तो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ उसके पीछे भागने से उनको अभी लग रहा है कि मैंने पैसा तो इकट्ठा कर लिया, या फिर कल तो मैं कर लूंगा, कर लूंगी। जेंडर अपने अपने तरफ से देखना गाइस। लेकिन उसके बाद क्या, जो इंसान मैं चाहती हूँ, जैसे इंसान एक इनोसेंट इंसान, सच्चे प्यार करने वाला इंसान, जो मेरे पास कुछ है नहीं है उसके ऊपर जज करके मेरे साथ खड़ा ना हो, जो मेरे साथ खड़े रहने के लिए मेरे साथ खड़े हो, ठीक है। ऐसे इंसान अगर नहीं रहेगा तो फिर इस पैसों का क्या। हम लोग अगर मेहनत करके कमाते हैं तो किसके लिए कमाते हैं, हमारे पेरेंट्स किसके लिए कमाते हैं, हमारे लिए, राइट। तो हम खाएंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे, हम अच्छे से रहेंगे। तो उनको भी वही लग रहा है कि अगर ये सब करने के बाद उनको सही, उन्होंने जितना पैसा अब तक कमाया या फिर आगे कमाएंगे, तो वो किसको देंगे, किसके लिए रखेंगे। उनका अगर फैमिली नहीं हुआ तो एक चालाक इंसान मिल गया उनको, एक मैनिपुलेटेड इंसान मिल गया जो बस उनके पैसे के पीछे पड़े है, वैसे ही फैमिली बन गया, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। मतलब सब कुछ तो मतलब फिर चला ही गया उनका, उनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। वो पॉज एनर्जी में सोच रहे हैं कि मैंने, मुझे लगता था पैसा है तो सब कुछ है, पैसा तो सब कुछ नहीं है। अभी उनको समझ में आ रहा है, और ये चीज यूनिवर्स उनको खुद समझा रहे हैं। एंड उनको है कि उनको अपने आप को बैलेंस करने के लिए एनर्जी है, वो अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। वो बैलेंस होते तो उनको ये चीज पहले समझ में आ जाती, वो नहीं थे बैलेंस, ठीक है। और दूसरा चीज, उनको उनको समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स उनको गाइड कर रहा है, वो अकेले नहीं है, उनको भरोसा हो रहा है, यूनिवर्स उनके पास है, उनके बैक में खड़े हैं। और मुझे लग रहा है आपके पर्सन को अभी अभी बहुत सारे एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, लाइक 777 दिखेंगे, 111 दिखेंगे, 444 दिखेंगे। इवन मुझे लग रहा है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को अभी
बार बार 111, 444, 777, 333 ये सब दिखेंगे, ठीक है। आपके पर्सन थोड़ा सा पॉज एनर्जी में, मैंने यहाँ पे भी बोली उनका ट्रेवलिंग हो सकता है, यहाँ पे मुझे उनका ट्रेवलिंग लग रहा है। एंड वो मुझे ना थोड़ा सा होता है ना, हम लोग जब कुछ बड़ा सा होता है, हमारा हमारा एक माइंड का सेट होता है कि हमें ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। फिर अचानक से अगर कुछ चेंज हो जाए, अचानक से अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाए, कुछ ऐसा पता चल जाए, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैं उसको खामखा ही ब्लेम कर रही थी, ब्लेम कर रहा था, वो तो ऐसा है ही नहीं, वो तो ऐसा किया ही नहीं। तो इंसान क्या करेगा, पीछे थोड़ा सा सेटबैक होता है ना, पीछे थोड़ा सा सोचता है ना कि अरे यार मुझे तो लोगों ने गलत बताया और मैंने भी सुन लिया, मैं लोगों से मैनिपुलेटेड हो चुका हूँ। अभी उनको वो चीज़ थोड़ा सा बॉदर कर रहा है कि इतने टाइम हो चुका है, मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत टाइम से बात नहीं हो रहा है, ठीक है। इक्का दुक्का के लिए लेस कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे नो कांटेक्ट दिख रहा है एकदम से, कोनो बिल्कुल कोई टच नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। अब उनको लग रहा है कि उनको आपसे बात करनी है, एंड उनके दिमाग में 3 चीज़ है, मेन चीज़, उनको 3 चीज़ क्लियर करनी है आपसे, पूछना है आपसे। हो सकता है कि लास्ट टाइम जो बातें से ख़त्म हुई थी आप लोगों के बीच में, बातें, कम्युनिकेशन, चीज़ें बिगड़ी थी, उसके बारे में एक पूछना है कि आपने इंटेंशनली बताया था वो चीज़ उनको, या फिर ऐसे ही बोल दिया था, वो पूछना है। मुझे दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि उनको ये पूछना है कि अभी आप उनसे मतलब आप उनसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड हो भी या नहीं, ये भी उनको पूछना है, ठीक है। क्योंकि वो होता है ना कि बहुत टाइम बाद मैं ऐसे ही किसी के लाइफ में घुस नहीं सकता हूँ, ठीक है, ये चीज़ उनको आ रहा है। दूसरा चीज़ ये, फिर उनको वो शायद पूछ सकते हैं कि अगर आप चाहते हो, अगर वो आपको मतलब बोले कि हम लोग आगे बात करके एक और बार देख सकते हैं क्या, अगर आपके लाइफ में कोई और है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्या आप हम लोग आगे का बात कर सकते हैं, देख सकते हैं एक दूसरे को मैच कर पाते हैं कि नहीं। ये मुझे ये 3 चीज़ मेन लग रहा है, ये आपको आपके पर्सन पूछना चाहते हैं। मैं एक कार्ड्स निकाल देती हूँ, मुझे तो समझ में आ गया मुझे क्या चैनल हुआ, तो आप लोगों के लिए येस और नो। यस, इट्स अ बिग यस। मैंने जो तीनों चीज़ें बताई, यस कार्ड आएगा, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया। उनको है आपसे बात करके, ये 3 चीज़ मेनली, 3 चीज़ उनके दिमाग में चल रहा है, आपसे पूछना है उनको। एंड उसके बाद उनको लगेगा कि हाँ, अगर आप हाँ बोलते हो देन उनको आपके साथ आगे बढ़ना है, बातचीत करके फैमिली प्लानिंग करनी है, ठीक है। ओके चलो, ये मुझे चैनल हो गया था, लेकिन बस आप लोगों को डाउट ना रहे इसलिए मैंने ये कार्ड्स निकाल लिया। ओके, नहीं तो बोलोगे दीदी ऐसे ही कुछ भी बोल देती है। ऐसे नहीं है, हम लोग ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसे कुछ बोल भी नहीं सकते है ना। तो आपके पर्सन को आपके साथ बात करके ठीक करनी है, आपके पर्सन को आपके साथ बहुत जल्दी बात करनी है। देखो इस कार्ड को, कैसे बाइक पे बैठ के भाग के आ रहा है, रास्ता देखो, गिरेगा तो कितना चोट लगेगा, हेलमेट भी नहीं पहना है। वो शायद मतलब जल्दबाजी में हेलमेट भी पहनना भूल गए हैं। तो बताना किसका पार्टनर ऐसा है कि हेलमेट नहीं पहनते हैं, लेकिन हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है। एंड प्यार करते हैं, देखो 2 ऐसे आ चुका है, मैं बोल रही हूँ ना कुछ प्लानिंग कर रही है। देखो 2 एसेस आ चुका है, दैट मीन्स वो कुछ बड़ा सा प्लानिंग कर रहा है। ये देखो 2 एसेस, एस ऑफ सोर्स एंड द एस ऑफ कप्स। तो कुछ बड़ा सा प्लानिंग कर रहे हैं वो, एंड बात करनी है आपसे, अपना दिल का हाल बताना है। हो सकता है वो हमेशा से थोड़ा सा इंट्रोवर्ट, किसी का पार्टनर इंट्रोवर्ट हो सकता है, या फिर उन्होंने छुपा लिया। हो सकता है उनको पहले शक था, उनको खुद पे डाउट था कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अभी उनको है कि नहीं बताना है। एंड यहाँ पे मुझे जेमिनाई बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट है गाइस। उनको है, उनको आपको प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते वो। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे चॉइसेस थे उस टाइम पे जब आप लोग अलग हुए थे, जब आप लोग अलग हुए थे उस टाइम पे शायद उन्होंने किसी से बात किया, और हो सकता है उस टाइम पे कंपेयर भी किया, तो उनको समझ में आया कि आपके साथ किसी को कंपेयर किया नहीं जा सकता। आप जो हो, आप जैसे हो, आप वन पीस हो। मैं तो मानती हूँ सब वन पीस ही होता है, सब डिफरेंट डिफरेंट है, किसी के साथ किसी का कंपेरिजन कभी सही हो ही नहीं सकता है ना। तो उनको अभी लग रहा है कि आप उनके लिए कंपेटेबल पार्टनर हो। आपने उनका हमेशा बिना सोचे समझे उनका साथ दिया है, ठीक है। वो कुछ भी कंप्लेन लेके आ जाते थे, आप सुनते थे पेशेंटली, तो उनको वो चीज़
याद आ रहा है बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे डेथ कार्ड के साथ वो चाहते हैं पुराने जो भी चीज़ें खराब हुई है आप दोनों के बीच में वो सब कुछ चला जाए, ट्रांसफर। मुझे बहुत सारे गाइस आज के जो मैंने डेली मैं रोज आपका दिन कैसे जाएगा वो मैं डेली प्रेडिक्शन करती हूँ। तो शॉर्ट्स में मैंने कल डाला था रात को कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। देखो गाइस यहाँ पे भी आया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो मुझे बहुत सारे लोगों को लग रहा है। आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है। आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो फिर थोड़ा सा वो पल थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन वो चाह भी रहे, चेंज चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। एंड वो चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, एंड उनके लिए उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि आप और चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो यहाँ पे देख रहे हो इन्फिनिटी का साइन, आप दोनों के बीच में जो प्यार अभी गायब है, जो लैक ऑफ एनर्जी आ चुका है, हाँ, वो प्यार, वो एनर्जी, वो एक दूसरे के लिए पैशन जो अभी नहीं दिख रहा है, जो है नहीं, शायद गायब हो गया, वो फिर से वापस आ जाए और इन्फिनाइट लेवल पे आ जाए, ठीक है। एंड उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वैसे तो आप बहुत क्यूट सी हो, प्यारा लड़का लड़की जो भी हो, ठीक है, लेकिन जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आती है, जब बात प्रायोरिटी की आता है, जब बात सही और गलत का आता है, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हो। ये चीज़ उनको आपके तरफ आने के लिए थोड़ा सा उनको हिचकिचाहट हो रही है कि वो अगर आपसे कुछ क्लियर करना चाहते तो आपके पास भी बहुत कुछ है क्लियर करने के लिए। आप भी उनसे मुझे 3 चीज़ पूछने वाले हो। मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है गाइस। एक हो सकता है कि उस टाइम पे उन्होंने आपके साथ किसी और को जगल किया था कि नहीं, ये आप पहले क्वेश्चन पूछोगे। उसके बाद शायद आप पूछोगे कि ऐसा क्या हुआ था जो उन्होंने आपके बात ना सुन के आपसे अपने हो सकता है मनाने की बहुत कोशिश की, ठीक है, बार बार कोशिश की, लेकिन उन्होंने आपके बात नहीं सुनी। तो आप ये पूछोगे उस टाइम पे वो किसके बात सुन रहे थे, उनको गाइडेंस किससे मिल रहा था। आपको आंसर पता है, आपको आंसर पता है, मुझे भी आंसर पता है, ठीक है, मैं बोल भी सकती हूँ यहाँ पे। उन्होंने अपने फैमिली की बात सुनी, दूसरी उन्होंने अपने दोस्त या फिर कोलिग्स की बात सुनी। मैं कार्ड्स कंफर्मेशन के लिए निकालने वाली हूँ आप लोगों के लिए, एक सेकंड रुक जाओ। कंफर्मेशन के लिए येस और नो बता दो। ये देखो येस कार्ड कंफर्मेशन। मैंने क्या बोली थी, 3 चीज आप भी पूछने वाले हो। ये देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स नंबर 3। मैंने क्या बोली थी कि आपको पता है वो कौन कौन लोग हैं। फैमिली बोली मैंने, दोस्त बोली, कोलिग्स बोली। देखो 3 नंबर 3 आ रहा है ना, तो 3 लोग हैं। एंड किसने क्या बोला वो भी आपको पता है, मुझे वो भी पता है। तो यहाँ पे वो चीज़ उनको है कि आप भी 3 चीज़ उनसे पूछोगे। एंड उसके बाद पूछोगे कि कोई कुछ भी बोले कि आप आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में था, तो आप अगर कुछ उनको बताना चाहते तो उनको चाहिए था आपके बात सुनना। दूसरों के बात भी सुने, लेकिन आपके बात भी तो सुनना चाहिए था। ये चीज़ आप उनसे पूछने तो वाले हो, तो ये चीज़ उनके दिमाग में भी है कि सवाल जवाब आप भी करोगे, ठीक है। उसके बाद वो कितने लोगों से बात किए ये भी आप पूछोगे, ठीक है। क्यों वहाँ पे नहीं गए ये भी बोलोगे, उनको सुनाओगे तो बातें, ठीक है। लड़के तो मैं बोलूँगी कम ही सुनाते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा सुनाती है, ठीक है। आप लड़की हो तो उनको सुनाने वाले हो। अच्छा उनमें से किसी के साथ हो जाता तो फिर आज तो मैं तो नहीं आती, आज तो मेरे पास नहीं आते, है ना। तो ये सब तो उनको पता है आप सुनाओगे तो उसके लिए उनको स्ट्रेंथ की जरूरत है। अपने आप को मेंटली वो प्रिपेयर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। ओके। एंड वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, इस रिश्ते में जीत पाना चाहते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि चीज़ों को बिगाड़ देना, उनको आपके साथ सेलिब्रेट करना है, ठीक है। सबको बताना है कि हाँ आप उनके पार्टनर हो। एंड गाइस यहाँ पे मैंने बताया था ना आप दोनों के रिश्ते में, मुझे इसके लिए एक और कर्ज चाहिए यूनिवर्स। आप दोनों को रिश्ते में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहा। यस मुझे टूटने में कम से कम लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहा है। कम से कम 2 इंसान मुझे लग रहा है, एक मेल एक फीमेल।
यहाँ पे भी 3 लोग हैं, देखो यहाँ पे भी 3 लोग हैं। तो हो सकता है उन्होंने दूसरों के बातें सुन के आपसे कुछ छुपाई, ठीक है। एंड एक सेकेंड, उन्होंने ना आपसे क्या छुपाई पता है? उन्होंने आपसे ये छुपाई, जब आप लोग मिले, जब आप लोग बात कर रहे थे, वो हील नहीं थे। अभी यहाँ पे एक मैसेज आया था ना गाइस, मुझे चैनल मैसेज आया यहाँ पे। अभी उनको अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। वो आपसे जब मिले वो हील नहीं थे, वो पुराने कुछ दुख से वो बाहर निकल रहे थे, पुराने दुख से वो बाहर निकल रहे थे। ये चीज आपसे छुपाई थी उन्होंने। एंड आपने बहुत हद तक, आपने बिना जाने ही उनका बहुत हद तक हेल्प किया, ठीक है। एंड अभी वो चीज उनको बहुत ज्यादा बॉदर कर रहे हैं। मुझे एक इसके लिए एक कार्ड्स चाहिए। 2 कार्ड्स आ चुके हैं, ये देखो। उनको अभी है आपके साथ रियूनियन करना है, ठीक है। और दोनों एरियस कार्ड है, देखो कितना पैशनेट है। कोई एरीज लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। एंड उनको उनको है आपके साथ रियूनियन करना है। यस कार्ड आया है, उन्होंने वो चीज आपसे छुपाई है। डबल कंफर्मेशन, डबल दो यस कार्ड आ चुका है गाइस, देखो। उन्होंने आपसे ये छुपाई थी कि वो पुराने दुख से उभरे नहीं थे उस टाइम पे। एंड वो कोशिश कर रहे थे पुराने दुख को भूल के आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। एंड आपने उनका बिना जाने उनका बहुत मदद भी की, ठीक है। एंड आप से अलग होने के बाद जो लोगों ने उनको जो सलाह दिया, ठीक है। यहाँ पे भी 2 क्रो है, देखो। अभी वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इसका तो हमेशा का यही नाटक है, सब कुछ इसके साथ ही होता है, हर कोई इसके साथ ही करता है। तो वो लोग इसी के पीठ पीछे अब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। एंड ये चीज आपके पर्सन को पता भी है, आपके पर्सन को, यस ये देखो, आपके पर्सन को पता है कि अभी जिन लोगों ने उस टाइम पे उसको बताया था, नहीं सब नहीं, कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ दोस्तों ने उनको बोला था तू टाइम ले, थोड़ा सा इतना जल्दबाजी मत कर। हो सकता है वो ईगो में आके किया था। अभी उनको पता है जिन दोस्तों के बारे बातें सुन के, या फिर जिन लोगों के बातें सुन के उन्होंने सब कुछ किया, अभी वो लोग हंस रहे हैं कि इसका तो हमेशा का नाटक है। ये देखो, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये चीज उनको पता है कि वो लोग अभी उनका मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है, उनके पीठ पीछे। एंड आपके पर्सन को है कि रियूनियन करना है एंड आपके साथ फैमिली बनाना है। अगर मैरिड हो इसी पर्सन के साथ तो ठीक करना है, बच्चे हैं तो सब बच्चों के लिए ठीक करना है, आपके लिए ठीक करना है। सिंगल हो तो पहले बातचीत करना है, ये सब सोर्स आया था, बातचीत करके आगे बढ़ना है, रियूनियन करना है, उसके बाद धीरे धीरे शादी तक जाना है, ठीक है। ये रीडिंग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब देखो, बॉटम में मैंने बताया था ना, पेज ऑफ सोर्ड्स, ये देखो अपने आप को हील कर रहा है, अपने आप को हील कर रहा है, पुराने दुख से बाहर निकल रहा है, अपने आप को हील कर रहा है। एंड उनको है बहुत जल्दी है बात करने के लिए, ठीक है। अभी उनका आपके लिए करंट फीलिंग्स तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया, लेकिन मतलब वो कैसे थे, ये देखो यहाँ पे भी 10 आया है, मैंने कट लगाया तो 10 ही आया है। पुराना चीज खत्म हो जाए डेथ कार्ड के साथ एंड फैमिली बन जाए, दिख रहा है आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स आपके लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा है उनका, मतलब प्रॉब्लम नहीं है ऐसा तो नहीं है, बहुत पैशनेट है, बहुत पैशनेट है। एंड द डेविल, डेविल किस लिए आया? डेविल वही है, अटैचमेंट शायद भूल नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स डेविल को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना। यूनिवर्स डेविल क्यों आया? डेविल कैप्रिकॉन कोई हो सकता है, आपके पर्सन कैप्रिकॉन हो सकता है, या फिर आप कैप्रिकॉन हो सकते हो। हाँ हो सकता है यहाँ पे 2 लोगों में जगल किया, ठीक है, या आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। वो उनको पता है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप तो सवाल पूछोगे, उनको पता है एक चीज तो आप जरूर पूछोगे कि वो कितने लोगों से बात किया एंड किसके बात सुन के गए, क्यों गए। एक सवाल तो आप जरूर पूछोगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके अंदर क्वीन वाइब्स है भाई, वो कुछ भी बोलो, ठीक है। एंड आप उनका विश फुलफिलमेंट, आप लड़के हो लड़की हो फर्क नहीं पड़ता है। वो आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट कर रहे हैं, तो पहली बात तो यह है, बहुत पैशनेट है आपको लेकर, बहुत जगल किए। हो सकता है वो आप लोग अलग अलग सिटी से हो, ठीक है। एंड
मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अलग अलग कंट्री लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जब हमारे यहाँ रात होता है उधर दिन होता है, दैट मीन्स बहुत दूर, मतलब जहाँ पे टाइम जोन का बहुत अंतर है, ठीक है। तो वो चीज़ उनको है, हो सकता है उन्होंने बहुत जगल किया, उन्होंने बहुत टाइम वेट करके देखा, उसके बाद उनको लग रहा है कि नहीं, उनको आपके तरफ आना है, आपके साथ उनको आगे बढ़ना है। एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स, उनको उनको आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स यहाँ पे थर्ड पर्सन है क्या अभी? हाँ, यहाँ पे थर्ड पर्सन है। उनको है कि थर्ड पर्सन को हटा के आपके साथ आना है उनको। मुझे यहाँ पे एक मैसेज, पूरा रीडिंग पे तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, आप में से किसी का पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, शायद आपको पता नहीं है, किसी के तो बच्चे भी है शायद, और किसी का मैरिज हुआ हुआ है, वो शायद आपको बताया नहीं अभी तक, एंड उनका प्लान है। यही चीज़ उनको परेशान कर रहा है कि वो तो मैरिड है, अगर आपको पता चले तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है। और यही चीज़ उनको बर्डन भी दे रहा है, एंड उनको आपको बोलना है, थर्ड पर्सन को निकालना है, आपके साथ आना है, मुझे ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन का आपके लिए इंटेंशन क्या है, इंटेंशन को देखते हैं। आपके पर्सन का आपके लिए इंटेंशन क्या है? इंटेंशन शादी करना है, इंटेंशन एकदम अच्छा आया है, देखो न्यू बिगिनिंग करना है आपके साथ, पुराने दुख को भूल के आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको कमिटमेंट देना है, देखो पुराने दुख को भूल के आगे बढ़ना है। हो सकता है आपके पर्सन ने लाइफ का एक साइकिल को कंप्लीट किया है, न्यू बिगिनिंग करना है। बॉटम में यह सन कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ कप्स यूनिवर्स, 10 ऑफ कप्स, और क्या ही क्लैरिफाई करूँ मैं, मतलब 10 ऑफ कप्स तो मतलब शादी करनी है, उनको डायरेक्टली आ चुका है, वो जहाँ पे है वहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने अभी अभी बताया, उनको बहुत बर्डन फील हो रहा है। एंड ये 6 ऑफ वॉन्ड्स, शादी करनी है, देखो इसको यही आ रहा है, शादी करनी है आपसे, बातचीत स्टार्ट हो, ब्लॉक हो, अनब्लॉक हो, लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट चल रहा है, सब कुछ खत्म करना है, एक न्यू बिगिनिंग्स चाहिए, शादी करनी है, आगे बढ़ना है, ठीक है। उनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। मैंने पहले ही जब कार्ड्स निकाला था, मैंने वो जो इस डेक से मैंने बोला था, ठीक है, याद है, तभी मैंने बोला था कि मुझे रीडिंग बहुत पॉजिटिव आ रहा है। उनका नेक्स्ट एक्शन में डेविल क्यों आया? अच्छा, अब समझ में आया, उनको आप आपसे बहुत कोशिश किया है उन्होंने शायद, लेकिन वो नहीं अपने आप को अलग कर पाए, उनको बहुत प्रॉब्लम है आपसे अलग हो पाना, उनको आप पे को डिपेंडेंसी फील होता है, ठीक है। एंड हो सकता है आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, ये चीज़ भी है, प्यार भी है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार भी है, ठीक है। एंड देखो हर कोई सक्सेसफुल इंसान से के साथ ही रहना चाहता है। मैं अगर आपको बोलूँ, इसमें कोई मतलब बुरी बात नहीं है, आप अगर करियर में अच्छा कर रहे हो तो कोई इंसान आपके साथ रहना चाहिए। सोच के देखो, अगर कोई इंसान करियर में एकदम बेकार है, उसका पैसा नहीं कमा पाता है, अच्छा बिजनेस नहीं करता है, अच्छा जॉब नहीं करता है, उसका पढ़ाई अच्छा नहीं है, तो आप उससे शादी करोगे क्या? वो कमाता नहीं है तो फिर आप उससे शादी करोगे, या फिर आपके पेरेंट्स मानेंगे शादी के लिए? नहीं ना। तो ये तो फैक्ट है ना, पैसा तो कमाना आना चाहिए, है ना, क्योंकि नहीं तो लाइफ का सिक्योरिटी क्या है? तो उसमें मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। और किंग ऑफ सोर्ड्स, उनको बात तो करनी है आपसे, क्लियर करनी है, ठीक है, शांति लाना है आप दोनों के बीच में। एम्प्रेस कट क्यों आया यूनिवर्स, एम्प्रेस कट क्यों आया? या हाँ हाँ, उनको है, उनको बहुत पैशन है आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ उनके दिमाग में, देखो वो पीछे का चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, मतलब पीछे शायद वो कुछ और कर सकते थे, उनको शायद अच्छे और कर सकते थे, नहीं कर पाए, वो चीज़ का है उनको।
उनका कांटेक्ट कब तक आ सकता है, मेरे व्यूअर्स के लिए कांटेक्ट कब तक आ सकता है यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए। मून आया है, ओके। मुझे किसी किसी के लिए 3 महीने मिनिमम दिख रहा है, ठीक है, और किसी किसी के लिए अभी नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। मून को प्लीज क्लैरिफाई करो यूनिवर्स, मून क्यों आया? या थोड़ा सा सैड है क्योंकि उनको है बॉटम में क्वीन ऑफ कप्स आया है, ठीक है, उनको है चीजें को ठीक करना है, सैड है एंड दुखी इसीलिए है क्योंकि आपसे रियूनियन करना है, शायद सामने आके आपको बोलने का हिम्मत नहीं है। मैं और एक कार्ड लेती हूँ, ठीक है, मून के लिए। या देखो जस्टिस, कोई लिब्रा हो सकता है प्रोमिनेंट, आपके पार्टनर लिब्रा हो सकता है, आप लिब्रा हो सकते हो, ठीक है, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो सकता है, कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है। उनको आपके साथ रियूनियन करना है, उनको दुख इस बात का है उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाया, अभी उनको आपके साथ जस्टिस करना है, ठीक है, एंड उनको आपके साथ रियूनियन करना है। मुझे किसी किसी के लिए आ रहा है गाइस 6 वीक्स में आ सकता है कॉन्टेक्ट, एंड किसी किसी के लिए मुझे 3 महीने लग रहा है, ठीक है, ओके चलो, और किसी किसी के लिए हो सकता है थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है। कॉन्टेक्ट भी हम लोगों ने देख लिया, अभी उनका 1-2 मैसेजेस देखते हैं, ठीक है, आपके लिए गाइस। रीडिंग मतलब मैं इससे जल्दी करूं, बोलो कैसे इतना टाइम हो जाता है, कितना लंबा रीडिंग हो जाता है गाइस, मुझे खुद अजीब सा लगता है। हैव आई लॉस्ट यू, वो आपको बोलना चाहते हैं क्या, वो आपको खो चुके हैं। आई रिग्रेट माई बिहेवियर, उनको है वो, यू वोरी सो मच, ये कल भी आया था ना, आई वॉन्ट टू एंजॉय योर लाइफ, आई कैन फील यू, डू यू स्टिल थिंक अबाउट मी, ये कल भी आया था कि उनको आपके लाइफ को एंजॉय करना है, वो आपको खो चुके हैं कि नहीं पूछ रहे, वो सॉरी फील कर रहे हैं उनके बिहेवियर के लिए। मैंने बताया ना कि उन्होंने उनको वो चीज़ पता है उन्होंने क्या कैसे बिहेव किया, एंड उसके बारे में आप पूछोगे उनसे। हो सकता है, मुझे आ रहा है कि उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया अचानक से, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, ब्लॉक कर, हर जगह से ब्लॉक कर दिया। और ऐसे बिहेवियर ना बहुत पेनफुल होता है, बहुत, जिसको ऐसा बिहेवियर मिलता है, जो करता है उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन जिसको मिलता है ना उसका दुनिया हिल जाता है उस टाइम पे। आपके लिए ओराकल जी क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए ओराकल जी क्या बताना चाहते हैं? मुझे कोई दिक्कत तो नहीं लगा। अच्छा 2 कार्ड्स आए, ओके। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वॉट टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। तो आपके लिए आ रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपके एफर्ट करने से कुछ चीज़ें ठीक हो सकता है तो करना चाहिए आपको। एंड रिट्रीट, इट्स अ टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जब आएंगे ना, थोड़ा सा उनके लिए टाइम निकलना, ठीक है, वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो सुनना उसको, गुस्सा करना है करना, लेकिन पहले सुन लेना सामने वालों को। वॉट वोटिंग फॉर, आपके लिए आ रहा है कि ये रिलेशनशिप सच में वेट करने लायक है, डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ ठीक होगा। हो सकता है आप लोग सोलमेट हो, सोलमेट, दिस इज योर सोलमेट, ठीक है, ओके चलो। आपके लिए मैं गाइडेंस लूंगी, आपको क्या करने का, खुद के लिए, आपको खुद के पीस के लिए, खुद के शांति के लिए क्या करने की जरूरत है, ताकि आपके लाइफ में जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। मेरे व्यूअर्स को क्या करने का जरूरत है यूनिवर्स, राइट नाउ पे मेरे व्यूअर्स को क्या करने का जरूरत है? या आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आ रहा है, जस्ट पॉजिटिव। मैं हर वीडियो में मैं बोलती हूँ पॉजिटिव रहा करो, पॉजिटिव सोचा करो, ठीक है। और मुझे अगर आपके लाइफ में और भी लोग हैं तो वहाँ पे डिसाइड करो, क्योंकि कांटेक्ट तो आने वाले हैं, कांटेक्ट आएगा तो डिसाइड, जल्दबाजी में मत करना, ठीक है, गुस्सा होकर मत लेना, मुझे ये आ रहा है, टाइम लेना, सोच समझ के सही तरीके से लेना, ठीक है। और दूसरा चीज, आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आ रहा है, आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, बस पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है उसको ग्रैब करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, हर हर महादेव।